प्रेसिडेंट पुतिन है, उन्होंने जनाब एक पैगाम भेजा है। उन्होंने पैगाम भेजा है प्रेसिडेंट ट्रंप को, और उन्होंने कहा है कि उस पैगाम में कहा है कि मेरे प्यारे ट्रंप, जब आपको गोली लगी या बच गए आप, वो जो उन पर अटैक हुआ था, तो मुझे इल्म नहीं था इस बात का कि आपने सदर बनना है कि नहीं बनना, लेकिन मैं फौरी तौर पे मैं जो है मैंने गिरजाघर का रास्ता, मैं गिरजाघर की तरफ मैंने दौड़ लगाई, मैं उधर गया, और वहाँ पर मैंने फिर उसके बाद जो वहाँ पे जो प्रीस्ट थे उनसे मैंने कहा कि खुसूसी दुआ मेरे दोस्त ट्रंप की ज़िंदगी के लिए वहाँ पे की जाए। और फिर वहाँ पे मैंने प्रेसिडेंट ट्रंप की ज़िंदगी के लिए दुआ की, और इसलिए नहीं कि उन्होंने सदर बनना है आगे, उस वक्त तो एक कैंपेन चल रही थी, लेकिन यह है कि ये उन्होंने मैसेज भेजा, और ये ट्रंप के नाम उन्होंने मैसेज भेजा है कि मैं उस दिन मैंने जो है वो ख़ास गिरजे में जाके दुआ की, प्रेसिडेंट पुतिन। फिर उन्होंने बहुत खूबसूरत सी एक तस्वीर जो है, जो ख़ास रशियन स्टाइल में जैसे होते हैं ना उनकी तारीख़ी, जो उनकी एक ट्रेडिशनल, वो खूबसूरत सा एक पोर्ट्रेट उन्होंने जो है वो बनाया प्रेसिडेंट ट्रंप का, और उसको ख़ास अंदाज में वो उन्होंने खामोशी से प्रेसिडेंट ट्रंप को भेजा। अब किस्सा कुछ इस तरह से है कि वो स्टीव वित्कोफ जो है, जब उस मैसेज को लेके, उस पैगाम को लेके और उस तस्वीर को लेके जब प्रेसिडेंट ट्रंप तक पहुंचे, उन्होंने बताया कि ट्रंप साहब, आपको जब ऐसा हुआ आपके साथ, तो पुतिन जो है वो तो उन्होंने तो बात सुनते ही वो तो सीधा उन्होंने चर्च का रुख किया, और वहाँ पे आपकी ज़िंदगी की दुआएं मांगी, और फिर उसके बाद जो है वो ये भी हो सकता है कि उन्हीं की दुआओं की वजह से आप यहाँ पे मौजूद हों, और साथ फिर उन्होंने ये तोहफ़ा जो है ख़ास तौर पे आपके लिए भेजा है। तो ट्रंप जो है उसके ऊपर वो मुतासर हो गए, आप दीदा हो गए, जो भी हुआ, मतलब ट्रंप बस उन्होंने कहा कि बस अब जो है मेरा एक ही सजन है, एक ही दोस्त है, यार है मेरा, और उसका नाम है पुतिन, और ये ज़ेलेंस्की और बाकी सारों को फेंको उठा के एक तरफ, पुतिन से डायरेक्ट बात करो। अच्छा, तो ये जो है ये अब ये पूरी कहानी जो है इसको कोट कर देते हैं, कहाँ से आई ये कहानी, ये एनबीसी की स्टोरी है। 6th, Putin said that he prayed for his friend Donald Trump after 2024 assassination attempt। ये जो स्टीव वित्कोफ साहब ने कहा है कि ये जब हुआ वाक़या तो इतनी शदीद उनको दुखी हुए वो प्रेसिडेंट पुतिन कि उन्होंने जाके दुआ की गिरजाघर में, और फिर उसके बाद जो पोर्ट्रेट है वो भी उन्होंने भेजा बना के, और वो जब प्रेसिडेंट ट्रंप को मिला, ये 7th तास रशिया की, तो ये जो है प्रेसिडेंट पुतिन ने ख़ास तौर पर उनका पोर्ट्रेट बना के भेजा, और उसके बाद से ये जो हालात हैं ये उन्होंने एक नया रंग इख्तियार कर लिया पूरी दुनिया में। और साथ ही क्रेमलिन ने ये भी आज कहा है कि ये ज़रूरी नहीं कि हम जो प्रेसिडेंट ट्रंप की और प्रेसिडेंट पुतिन की बातें या अमेरिकन की और रशियंस की के आपस में मामला तय हो रहे हैं वो सारी दुनिया को बता के ही हों, उससे हटके भी बहुत सारे मामला हमारे आपस में हो रहे हैं, और वो ज़रूरी नहीं कि हर बात का ऐलान किया जाए, और बहुत से मामला हो रहे हैं और होते हैं मुख्तलिफ मुल्कों के रहनुमाओं के दरमियान, तो हमारे मामला हैं, लेकिन वो जो है ना कि ये ख़बर कि जी वो इसने से मुलाकात की, ये उससे हटके भी हमारे बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं। और स्टीव वित्कोफ जो हैं उन्होंने ये बयान भी दे दिया स्टीव वित्कोफ साहब ने, और ये बड़ी एक मतलब एक दिल दहला देने वाली बात है कि प्रेसिडेंट पुतिन इतना दुखी हुए उस दिन, और उसका इजहार बहरहाल उन्होंने अब किया, क्योंकि उस वक्त तो बाइडन थे, तो ताल्लुकात बाइडन से उनके जो थे वो हर एक को पता है, तो ये ताल्लुकात जो हैं ज़ाती नौइयत के अब एक डेवलप हो गए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन के दरमियान। अच्छा, अब इसमें तो ये इनकी टीम्स पहुंच रही हैं, इसमें कहीं पर वो है नहीं, यानी ज़ेलेंस्की जो हैं वो तो आउट हो गए हैं गेम से, वो गेम के अंदर कहीं है नहीं, और यहाँ पर एक ख़ातून से भी ज़रा हम तारुफ हासिल करते हैं, इनका नाम है यूलिया तिमोशेंको, माजरत के अगर मैं इसको प्रोनाउंस सही नहीं कर रहा, तो यूलिया तिमोशेंको। अच्छा, ये जो है ये यूक्रेन से इनका ताल्लुक़ है, और ये जो है ये 2 दफ़ा यूक्रेन की वज़ीर आज़म रही हैं, दो दफ़ा।
ये 2005 में गालिबन और फिर उसके बाद 2007-8 में 2 दफ़ा यूक्रेन की वज़ीर आज़म रही हैं, पहली ख़ातून वज़ीर आज़म। और फिर उसके बाद जो है ये पूरा जो अरसा है जिसमें ये G7, G8, 9/11 के बाद सब समझ लें अभी तक, यानी बहुत एक्टिव रही हैं यूक्रेन की सियासत में। और उसके बाद जो है वो ये जो है ये अच्छा एक और साहब भी हैं वहाँ पे, पोरोशेंको को ज़्यादा लोग जानते होंगे मेरे ख्याल से। पोरोशेंको जो हैं ये ज़ेलेंस्की से पहले सदर थे। यूक्रेन के जो सदर, ज़ेलेंस्की से पहले जो सदर थे वो पोरोशेंको थे। और पोरोशेंको जो हैं वो उनके साथ ज़ेलेंस्की की नाराज़गी चल रही है, इनके साथ भी नाराज़गी चल रही है, ये खातून के साथ भी नाराज़गी चल रही है और उनके साथ भी नाराज़गी चल रही है। अच्छा ये दोनों जो है ना, पोरोशेंको और ये जो खातून है, ये मैदान रेवोल्यूशन जो था ना 2014 का मैदान रेवोल्यूशन, जिसके नतीजे में वो प्रो रशियन इन्वेजन हुई थी विक्टोरिया न्यूलैंड की और वो रेवोल्यूशन आ गया था और ये जो थोड़े से प्रो रशियन थे उनको हटा के वहाँ पे ये सारे, तो ये उन कैबिनेट्स का हिस्सा है, लेकिन ज़ेलेंस्की के ये मुखालिफ हैं सारे। अब इन दोनों का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि ये इन दोनों में से कोई एक यूक्रेन का अगला सदर होने जा रहा है और इन दोनों में से या तो खातून ज़्यादा इन हो गई हैं, ट्रंप का जो इनर सर्कल है उसमें वो ज़्यादा इन है। अच्छा प्रेसिडेंट पुतिन से भी मिलती रही है, क्योंकि ये जब वज़ीर आज़म थे तो ये वो दौर था जब अभी वो G8 वगैरह में तो इनकी प्रेसिडेंट पुतिन से भी उस ज़माने में वज़ीर आज़म थी और ये जॉर्जिया वाला वाक़या नहीं हुआ था तो प्रेसिडेंट पुतिन से भी इनकी मुलाकातें हैं बड़ी। और ये जो है क्योंकि उस वक्त तक जॉर्जिया में नहीं हुआ था, ये नेटो की एक्सपेंशन नहीं हुई थी, ईस्टवर्ड एक्सपेंशन ज़्यादा 2004 वाली तो हो गई थी, 2008 वाली जॉर्जिया वाली नहीं हुई थी, तो दरमियान में ये 2005 में ये यूक्रेन की वज़ीर आज़म बन गई थी। तो अब ये है कि ये इन दोनों में से ये खातून ज़्यादा उनके चांसेस हैं कि ये ज़्यादा ज़ेलेंस्की को रिप्लेस कर देंगी। और वो जो पोरोशेंको हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन उनके लीगल इश्यूज़ और बाकी सारे इश्यूज़ तो ये जो खातून हैं इनके साथ ट्रंप की जो टीम है वो राब्ते में है। और ट्रंप और जो पुतिन की दरमियान जो बात पीछे रख के हो रही है उसमें यह है कि ज़ेलेंस्की की जगह अब कौन लेगा। तो ये क्योंकि जो डेलीगेशंस आ रहे हैं सारे ये वही हैं जो कि यूक्रेन के अंदर सिस्टम का हिस्सा हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की वो एक दफ़ा एक इशारा आ जाता है तो फिर वो डंप हो जाते हैं, ये ज़ेलेंस्की जैसे लोग जो है ना, तो वो डंप हो गया। तो अभी बात हो रही है कि पोस्ट ज़ेलेंस्की जो है वो कौन सी शख्सियत ऐसी होगी जो रिप्लेस करेगी। तो ये दो शख्सियात से ट्रंप की टीम ने रब्ता कर लिया। सही। अच्छा ये मुज़ाकरात अब रियाद में शुरू होने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो स्टीव वित्कोफ हैं उन्होंने मुकम्मल तौर पे ये जो प्लान था, ये जो कीर स्टारमर साहब का जो प्लान था जिसमें वो कोलिशन ऑफ विलिंग बना रहे थे और ये सारा, उसको तो बिल्कुल डंप कर दिया उन्होंने। कल भी बात की ना, उन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल वही चर्चिल बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये यूरोप के कुछ लोग जो हैं ये चर्चिल बनने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने डंप कर दिया उस प्लान को। BBC कोट कर रहा हूँ, 12th स्लाइड, सेंसिटिव इश्यूज़ हैं डिप्लोमेटिक, तो बेहतर है कि वो रेफरेंस साथ दे दिए थे। तो कीर स्टारमर का जो प्लान था कि भाई यहाँ पर एक कोलिजन बनेगी और वो जो है उसमें इस तरह से होगा, यूरोप के लोग आएंगे, ये सारा आएगा, वो सारा उन्होंने एक तरफ डाल दिया। दरमियान में एक नई बात चल पड़ी है। अच्छा ये बात है, इसकी तरदीद अभी चाइना ने की है का दफ़ा, लेकिन ये बात दोबारा आ गई है सामने, और दोबारा इसलिए आ गई है कि अब जर्मन मीडिया इसको कोट कर रहा है और यूक्रेन का मीडिया भी कोट कर रहा है और यूरोप का मीडिया भी कोट कर रहा है, तो हम उसी मीडिया को लेकर वो ये कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा कि यहाँ कोई नेटो का मुल्क नहीं आएगा, नेटो का कोई मुल्क यहाँ पे पीस कीपर के तौर पे नहीं आएगा, ठीक है, और हम किसी यूरोप के मुल्क को या नेटो के मुल्क को तो यहाँ आने नहीं देंगे, ये कंडीशन है ना। तो फिर अच्छा वो ट्रंप कह रहे हैं कि जी कौन सा फिर मुल्क होगा, मतलब हमारे लोग अगर आके वहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे आपके प्लांट्स पे और रेयर अर्थ मिनरल्स पे तो फिर तो आपको ज़रूरत नहीं है किसी। लेकिन एक मुल्क ऐसा है जिसके बारे में बात हो रही है कि उस मुल्क, क्या वो मुल्क एज अ पीस कीपर यूक्रेन में आ सकता है। वो जो मुल्क है वो दुनिया के
कोई 50,000 के करीब वो अपनी फ़ौज, दुनिया की जो अक़वाम मुत्तहिदा की पीस कीपिंग फोर्सेस हैं, आपको पता है अक़वाम मुत्तहिदा की पीस कीपर्स में बहुत पाकिस्तान बहुत कंट्रीब्यूट करता है।